यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हालांकि ड्राफ्ट बिल अभी तक आया नहीं, लेकिन कई लोगों ने अपनी नाराज़गी अभी से ही जाहिर करनी शुरू कर दी। अब इनमें नया नाम है जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद रशीद फिरंगी महली का। खालिद रशीद फिरंगी महली ये कहने में लगे हैं 99% कानून आपके हैं, लेकिन 1% कानून हमारे रहने दीजिए ना। खालिद रशीद फिरंगी महली ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। अखिलेश यादव ने उसके बाद ट्वीट कर दिया तस्वीर को, खालिद रशीद फिरंगी महली, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता। नीचे कैप्शन लिखा अखिलेश ने, एक मुलाकात यूसीसी के खिलाफ। सवाल है खालिद रशीद फिरंगी महली जी आपसे, अगर आप एक देश में रहते हैं, आपके लिए सबसे पहले आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या भारत है? अगर भारत देश संविधान से चलता है तो संविधान की तरफ से प्रदत्त कानून का पालन करने में आपको दिक्कत क्या है? क्या आपको ये लगता है कि कई दुकानदारी चली जाएगी? अगर देश में महिलाओं को अधिकार देश के कानून के ज़रिए मिल रहा है तो मुस्लिम महिलाओं को भी ये अधिकार क्यों नहीं आप लेने देते हैं? क्या आपको ये लगता है कि मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा जानकार हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी, अपने हक़ के बारे में जान लेंगी, इसीलिए आपकी ज़मीन और आपकी बुनियाद हिली है? आप अपने आप को अगर इस्लाम के जानकार कहते हैं तो आप सियासतदानों के हाथ की कठपुतली क्यों बने हैं? क्यों सियासतदानों के हाथ में जा कर के खेल रहे हैं? या फिर जो चंद सियासतदान हैं उन्हें ही आपने अपना ठेकेदार मान लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर आप आखिरकार करना क्या चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। संविधान ने अगर ये बोला है हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग आपको समझ में क्यों नहीं आता है? और उससे भी बड़ी बात ये, हाल के दिनों में मौलाना मदनी, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी या फिर आज़म खान, इस तरह के जो नेता जो रेडिकल पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उन्होंने तो अपनी मुखालफत दर्ज कराई, लेकिन एकाएक खालिद रशीद फिरंगी महली को क्यों लगने लगा कि यूसीसी आ जाने की वजह से इस्लाम ख़तरे में है? इस्लाम ख़तरे में नहीं है, आप आराम से रहें। हिंदुस्तान में नमाज अदा करने से कोई नहीं रोक रहा, रोज़ा रखने से कोई नहीं रोक रहा, अगर आप जाते हैं हज करने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा, अगर आप ज़कात निकालते हैं आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप हदीस की बात करते हैं कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, अगर अपनी दुकानदारी आप चलाना चाहते हैं तो आपको रोका जाएगा, आपको रोका जाना चाहिए। और अगर आपको अपनी बुनियाद हिलती हुई नज़र आ रही है तो आप देश को बरगलाने की कोशिश ना करें। मेरा भी मानना, मैं राशिद हाशमी, मेरा अपना ये मानना है कि देश एक कानून से चलता है, एक ही कानून से चलना चाहिए। एक विधान, एक संविधान, एक इंसान, भारत में इसका लागू होना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, ड्राफ्ट बिल में अगर आपसे लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन मांगी है, अगर लॉ कमीशन ने कहा है कि आप अपनी तरफ से भी सलाह दे सकते हैं, आपका ये कहना है कि आपने ड्राफ्ट बना करके दे भी दिया, तो फिर ऐसे में इतनी पॉलिटिक्स करने का क्या फ़ायदा है? क्या आपको ये लगने लगा है कि 2024 में चुनाव है, उससे पहले मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा जा करके अलग अलग सियासतदानों से मिलें? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप खालिद रशीद फिरंगी महली जी आप गलत हैं। नमस्ते।